एपिसोड की शुरुआत में हम येबन की आंट को देखते हैं। वो कपड़े लेकर नीचे आती है तो येबन से कहती है कि उसका अंडरवियर गायब था। तो येबन कहती है कि हवा से उड़ गया होगा। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारी औरत कंप्लेन लेकर आई थी कि उनका अंडरवियर चोरी हो रहा है। उसी बीच मून को अपने दोस्त का कॉल आता है जो उसे एक लड़की के मरने के बारे में बताता है जिसकी डेथ ड्रग ओवर यूज की वजह से हुई थी। मून पूछता है कि उस लड़की के हाथ में कोई बटरफ्लाई टैटू था क्या। चेक करने पे टैटू था तो मून किसी बेग का नाम लेकर कहता है कि ये उसी का काम है। मून पूछता है कि उनके पास बेग के अगेंस्ट कोई एविडेंस है क्या। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर एविडेंस हो तो भी क्या फायदा, बेग के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस एक्सेप्ट ही नहीं होता। वो शायद प्रोसिक्यूटर्स को ब्लैकमेल करता है जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट हर केस को इनसफिशिएंट एविडेंस के नाम पे क्लोज कर दिया जाता है। मून का दोस्त फिर उससे कहता है कि जब से तुम यहाँ से गए हो बेग बिना रोक टोक के अपनी मनमर्जी चला रहा है। मून फिर किसी स्योंगिल के बारे में पूछता है कि उसका कुछ पता चला। तो वो कहता है कि वो तो पूरी तरह से गायब ही हो गया है। इधर येबन की आंट उसे फिर से ग्वांगसिक के फार्म जाने को बोलती है क्योंकि उसकी गाय बीमार थी। येबन गाय के चेकअप के लिए जाना नहीं चाहती थी तो उसकी आंट कहती है कि ग्वांगसिक हमेशा से उनका रेगुलर क्लाइंट रहा है तो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। येबन जाने के लिए निकलती है तो सामने से मून आ रहा था। वो येबन से पूछता है कि वो किधर जा रही है और फिर कहता है कि वो भी उस तरफ ही जा रहा है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है। येबन मान जाती है पर कार में से वो ओखोई को मैसेज कर देती है कि मैं मून के साथ कार में सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे लिफ्ट चाहिए था, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। येबन को थोड़ी नींद सी आ रही थी तो वो कार में ही सो जाती है ये बोलकर कि पहुँचने पे मुझे उठा देना। पर नींद खुलने पे वो देखती है कि वो तो सॉल आ चुकी थी। मून उसे अपने केस के लिए जानबूझकर सॉल ले आया था। येबन बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुमने तो मेरा किडनैप ही कर लिया है, तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो, मुझे तो ग्वांगसिक के फार्म में जाना जरूरी है। पर चिल्लाने के बीच में ही उसे एक सुंदर सा ड्रेस दिख जाता है और फिर वो सब भूल जाती है। वो वॉलेट लेकर नहीं आई थी तो मून से पैसे मांगती है। मून उसे इग्नोर करके एक कार की तरफ दिखाकर कहता है कि इस कार से अभी जो आदमी उतरेगा तुम्हें उसके बम को छूकर पता करना है कि वो क्या प्लान कर रहा है। उस कार में बेक ही था जो एक गैंगस्टर था और उसके साथ उसके आदमी भी थे। मून सीधा उसकी तरफ जाने लगता है और उसके आदमियों से कहता है कि मुझे टच भी किया तो सबको मार दूंगा। मून बेक के पास जाकर हग करने के बहाने से उसके बम पे च्युइंगम चिपका देता है। येबन मून के साथ साथ ही थी। च्युइंगम हटाने के बहाने से वो बेक के बम को टच करके उसकी मेमोरीज देख लेती है और धीरे से मून को बताती है कि इसने हाल में बहुत सारे फिशिंग बोट्स खरीदे हैं। मून फिर येबन को पैसे देकर शॉपिंग के लिए भेज देता है और खुद बेक से बात करने अंदर जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके और बेक के बीच में काफी हिस्ट्री रही है। बेक के बाद से ये भी पता चल रहा था कि उसकी वजह से ही मून का ट्रांसफर हुआ था। मून उसके स्लीव्स हटाकर हाथ देखता है, शायद वो बटरफ्लाई टैटू एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं देखने पे वो मरी हुई लड़की का जिक्र करता है तो बेक शो करता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मून फिर फिशिंग बोट्स मेंशन करता है, कहता है कि तुम्हारे फिश रेस्टोरेंट तो नहीं है तो इतने सारे फिशिंग बोट्स का क्या करोगे, ड्रग्स स्मगल करना है। बेक कुछ नहीं बोलता तो मून वहाँ से निकल जाता है ये बोलता हुआ कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मून के जाने के बाद स्योंगिल वहाँ आता है जो बेक के लिए ही काम करता था। बेक उसे मून के बारे में बताकर कहता है कि हमें उसे मारना होगा। ये सुनकर उसके एक्सप्रेशंस थोड़े बदल जाते हैं। फिर हम येबन को देखते हैं, वो वापस लौटती है तो ओखोई उसके पास आकर पूछती है कि इतना लेट क्यों वापस आ रही हो। येबन बताती है कि उसे कुछ इन्वेस्टिगेट करना था इसलिए वो मुझे सॉल ले गया था। ओखोई फिर येबन के नए कपड़े नोटिस करती है। येबन कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए लिया, कल ही उसे लौटा दूंगी। ओखोई येबन को डराते हुए बोलती है कि आगे से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। घर पे येबन की आंट उस पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो ग्वांगसिक के फार्म नहीं गई थी और उसी समय उसे भेजती है। ये वही था जिसके पास येबन की तरह ही पावर्स थे। गाय के चेकअप के बाद दोनों अपने पावर्स के बारे में बात करते हैं। ग्वांगसिक कहता है कि डेटिंग के लिए ये पावर तो बहुत यूजफुल साबित हो रहा है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो येबन से अपना बम छूने को बोलता है। छूने पे येबन को बहुत सी लड़कियों के फीडबैक तो दिखते ही हैं। उस स्ट्रीमर की भी झलक दिखती है पर येबन इग्नोर कर देती है। इधर अंडरवियर चोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगमुक फाइनली इस केस को सीरियसली लेता है और सबसे कहता है कि आज से वो लोग रात भर पहरा करेंगे।
जब तक वो चोर मिल नहीं जाता। मून तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो जंगमुक उससे कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ उन केसेस से ही मतलब है जिनसे तुम सॉल्व जा सकते हो। मून को ना चाहते हुए भी बाकी लोगों के साथ रात में जाना पड़ता है। जंगमुक तो श्योर था कि जिस घर के आगे वो लोग पहरा दे रहे हैं वहाँ चोरी जरूर होगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अंडरवियर सूखने में डले हुए थे। और ऐसा होता भी है। चोर वहाँ से चोरी करके निकलता है तो सब लोग उसके पीछे भागते हैं। वो काफी तेज दौड़ रहा था तो मून को छोड़कर सब पीछे रह गए थे। मून थोड़ी दूर पे जाकर इधर उधर देख ही रहा था कि वो चोर उसके सिर पे किसी चीज से मारकर भागता है। बाद में सब लोग मून का मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसा डिटेक्टिव है, चोर इसे ही मार के भाग गया। मून का भी ईगो हर्ट हो चुका था। वो सबसे कहता है कि जब तक हम चोर को पकड़ नहीं लेते कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सब लोग फिर से पहरे पे निकलते हैं और अलग अलग होकर उस चोर को ढूंढने लगते हैं। आखिर एक घर से चोर निकलकर भागता है। वो इतना तेज दौड़ रहा था कि इस बार भी सिर्फ मून उसे फॉलो कर पाता है, पर एक जगह जाकर वो गायब भी हो गया था। मून इधर उधर देख रहा था तो वो फिर से आकर पीछे से मार के भाग जाता है। सुबह होने पे भी मून किसी को घर नहीं जाने देता और खुद जंगमुक के साथ पता करने निकलता है। सुपरमार्केट के बाहर उन्हें एक आदमी दिखता है जिसने लेडीज अंडरवियर पहन रखा था। पहले तो उन्हें शक होता है कि यही चोर है, पर मून जब उसे दौड़ने बोलता है तो वो चोर के जितना तेज दौड़ नहीं पाता। ये आदमी फिर बताता है कि उसने तो शामन पार्क के कहने पे ये अंडरवियर पहना है। दोनों जाकर पार्क से मिलते हैं तो वो बताता है कि उसने तो एक रिचुअल के लिए उसे अंडरवियर दिया था पहनने को। चोर के चक्कर में मून को इतना परेशान देखकर ओखोई डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। वो अपने गैंग को बुलाकर उनसे रेस लगवाती है। उसमें उसकी फ्रेंड का भाई जीतता है तो उसको वो चोर पकड़ने के लिए चूज करती है। इधर मून अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए येबन की हेल्प मांगता है। येबन कहती है कि चोर तो तुम्हें मिला नहीं है तो फिर मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो मून उसे अपने बम को छूने को बोलता है और कहता है कि तुम शायद वो देख पाओ जो मुझसे मिस हो गया हो। मून येबन से कहता है कि वो बस चोर से ही रिलेटेड मेमोरीज देखे, पर येबन से रहा नहीं जाता और वो मून की पुरानी मेमोरीज भी देखती है जिसमें वो किसी नन के साथ पुलिस स्टेशन गया था जहाँ सेयोंगिल को अंडर एज ड्रिंकिंग के लिए लाया गया था। सेयोंगिल हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स में पड़ता रहता था पर मून हमेशा उसे बचाता था। फिर 18 साल होने के बाद सेयोंगिल भी थोड़ा समझदार हो गया था और ये देखकर मून भी खुश था। येबन फिर एक दूसरी मेमोरी देखती है जिसमें मून कुछ गैंगस्टर्स को पकड़ने गया था तो उसे वहाँ सेयोंगिल मिला था जो उनके साथ ही काम कर रहा था। उस समय किसी ने उसके सिर पे मारा था जिसका फायदा उठाकर सेयोंगिल वहाँ से भाग पाया था। मून पूछता है येबन से कि कुछ दिखा तो वो कहती है कि ठीक से नहीं और फिर से देखती है। इस बार वो बस चोर पे ही फोकस करती है और फाइनली चोर का चेहरा देख पाती है। वो उस आदमी को जानती थी क्योंकि वो उसकी क्लिनिक पे आया था। वो मून को लेकर उसके घर जाती है। मून उसी समय उसे अरेस्ट करने के लिए घर में घुसता है। वो आदमी खिड़की से कूदकर भागता है तो मून भी उसके पीछे भागता है। चोर इतना तेज दौड़ रहा था कि मून पीछे रह जा रहा था। तभी वहाँ ओखोई के गैंग वाला आदमी पहुँच जाता है उसकी हेल्प करने और चोर के पीछे दौड़ता है। मून सोचता है कि वो आगे से जाकर रास्ता रोक लेगा और कच्चे रास्ते की तरफ जाता है। वो आदमी चोर को पकड़कर उसे जंगमुक और दूसरे डिटेक्टिव्स को सौंप देता है। इधर मून को किसी की परछाई दिखती है। वो आगे जाता है तो सामने सेयोंगिल था। तब तक येबन भी मून के पीछे पीछे वहाँ तक आ गई थी और उसे सेयोंगिल भी दिखता है। मून सेयोंगिल से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बिना कुछ बोले एक चाकू बस मून के पेट में घुसा देता है और खुद भाग निकलता है। येबन दौड़ के मून के पास आती है। वो पुलिस को बुलाने वाली थी तो मून उसे मना कर देता है। किसी तरह वो उसको हॉस्पिटल तक ले जाती है। वहाँ जंगमुक और बाकी डिटेक्टिव्स आकर उससे पूछते हैं कि उसने कुछ देखा क्या, कि ये सब किसने किया। तो येबन मना कर देती है। होश आने पे मून येबन से पूछता है कि तुमने किसी को बताया तो नहीं ना। तो येबन मना करती है और कहती है कि तुम उसकी इतनी केयर करते थे, फिर वो तुम्हें चाकू कैसे मार सकता है। मून समझ जाता है कि उसने उसकी चोर के अलावा भी मेमोरीज देखी और थोड़ा गुस्सा करता है। येबन के जाने के बाद वहाँ पार्क और सुनवो उसे देखने पहुँचते हैं। मून के घाव देखकर सुनवो कहता है कि तुम्हारा स्प्लीन बच गया, वरना मुश्किल हो सकता था। मून हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में इतना कैसे पता। तो सुनवो कहता है कि बस इधर उधर से पता चल गया। नेक्स्ट सीन में हम येबन को देखते हैं जो मून के लिए कॉमिक बुक्स लेकर हॉस्पिटल आई थी। लिफ्ट में वो सेयोंगिल को देखती है जो मून के पास जाने वाला था, पर दूसरे लोगों को उधर जाता देखकर रुक जाता है। वो सीढ़ियों से वहाँ से निकलने लगता है तो येबन उसके पीछे जाती है। वो मून को कॉल ट्राई करती है तो वो नहीं उठाता।
तो वो जंगमुक को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि जिसने मून को चाकू से मारा था वो यही है। येबन बात करती हुई स्योंगिल के पीछे जा रही थी। अचानक से वो सामने रुका हुआ मिलता है। स्योंगिल उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और पूछता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। येबन कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मून को चाकू से मारा था। तो स्योंगिल पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना, ज्यादा सीरियस तो नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसे सच में उसकी चिंता है। येबन भी ये नोटिस करती है। वो पूछती है कि तुम लोग तो क्लोज थे ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। मौका पाकर येबन वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है तो स्योंगिल उसे रोक लेता है। उस समय येबन उसके बम को टच करती है और उसकी मेमोरीज में देखती है कि एक नन की सर्जरी कराने का लालच देकर बेक ने स्योंगिल को काम पे रखा था। बेक तो किसी और को भेजने वाला था मून को मारने के लिए, पर स्योंगिल ने कहा था कि वो खुद उसे मारेगा क्योंकि उसकी वजह से ही मून इतना पीछे पड़ा है। उस समय स्योंगिल ने एक मेमोरी याद किया था जिसमें मून ने उसे अपने पेट पे एक मार्क दिखाकर बताया था कि बेक ने एक बार उस पे अटैक किया था, जिसकी वजह से उसके स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया था। अगर कोई उसे इसी जगह पे मारता है तो उसे कुछ नहीं होगा, और इसलिए स्योंगिल ने उसे उसी जगह पे चाकू मारा था। उसे पता था कि वो मरेगा नहीं। येबन को अब सब पता चल चुका था। वो स्योंगिल से कहती है कि वो मून के पास जाकर उसे सब कुछ बताए, पर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तब तक जोंगमुक भी वहाँ आ गया था। येबन सॉरी बोलकर कहती है कि उससे गलती हुई, यहाँ कोई नहीं है। येबन फिर मून को जाकर सब कुछ बताती है कि स्योंगिल ने उसे बचाने के लिए ही उसे चाकू मारा, पर मून कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक क्रिमिनल ही है। तभी स्योंगिल उस रूम में घुसता है। वो खून से पूरी तरह से लथपथ था और बहुत बुरी हालत में था। वो मून को सॉरी बोलता है। उस समय येबन उसके बम को छूती है तो देखती है कि रेनकोट पहने हुए एक आदमी ने उस पर अटैक किया था। फिर स्योंगिल की जान निकल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।